नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। यूएस की तरफ से वेरी रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यूएस ने ये कहा है, हम चाहते हैं जिस तरह से नेटो एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अगर कोई भी हमला करता है इंडिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे या यूएस पे, तो इसका मतलब होगा इस कंट्री ने एक कंट्री पर नहीं बल्कि चारों कंट्री पर अटैक किया है। यूएस एमिंग फॉर नेटो लाइक एलियंस विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान टू काउंटर चाइना। दोस्तों, इस टॉपिक को हमारा इंडिया मीडिया ना के बराबर कवर कर रहा है, मगर इंटरनेशनल मीडिया इस पे काफ़ी लिख रहा है। फैक्स न्यूज़ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी न्यूज़ चल रही है, डिस्कशन चल रही है, आया ये यूएस गवर्नमेंट का अच्छा आइडिया है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। न्यू दिल्ली में जल्द ही क्वाड कंट्रीज़ की एक मीटिंग होने वाली है। दोस्तों, ये आइडिया काफ़ी बड़ा है, इस पर बातचीत होगी। ये नहीं है कि ये सब कुछ रेडी है और सिर्फ साइन करना बाकी है। यूएस ने सिर्फ अभी आइडिया पेश किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वाड कंट्रीज़ एक मीटिंग रखेंगे, इनका कोई ना कोई हेडक्वार्टर होगा इंडिया या फिर जापान में। इसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूलेट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। असल में नेटो को बनने में भी काफ़ी समय लगा था, ऑलमोस्ट 2 years। फिर बहुत कंट्रीज़ ने नेटो को ज्वाइन किया, सो इट विल टेक टाइम। इस पर बात शुरू हो चुकी है। चाइना ने यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करवाया है ग्लोबल टाइम्स पर। ग्लोबल टाइम्स आप जानते होंगे कि चाइना की कॉमर्स पार्टी का माउथपीस है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी इस वक्त यूएस ने कितनी जिम्मेदारियाँ ओढ़ रखी हैं, यूएस ने ऑलरेडी कितनी पीटीएस साइन कर रखी हैं और उनका स्टेटस क्या है। इन सब में से फेमस नेटो है, ये 1949 में पब्लिश हुई थी और आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल थी। डिफेंस पैक्ट की वजह से ना ही नेटो कंट्री पे यूएस से ना रशिया अटैक कर सका है। नेटो आज तक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन दो कुछ डिफेंसेस बने हुए हैं बिटवीन द नेटो मेंबर्स। फिर एक और ट्रीटी बनी थी, इसे कहते हैं रियो ट्रीटी। इस ट्रीटी में जितने भी कंट्रीज आते हैं, ये कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगे अगर किसी पर भी वॉर डिक्लेयर होती है। इस रियो ट्रीटी में अमेरिका, वेनेजुएला आते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस अच्छे नहीं, इसलिए सोचा जा रहा है कि वेनेजुएला को ट्रीटी से रिमूव कर दें या रियो ट्रीटी को ही ख़त्म कर दें। ये तो स्टेटस था रियो ट्रीटी का। अब हम बात करते हैं 1951 में साइन करी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के बारे में। यूएस ने फिलीपींस के साथ ये ट्रीटी साइन करी थी कि मतलब अगर फिलीपींस पे अटैक होता है तो यूएस पे अटैक समझा जाएगा। ये बहुत ही सक्सेसफुल रही, आज तक फिलीपींस पर अटैक नहीं हुआ। यूएस ने एक और पैक्ट साइन कर रखा है, ये है एनजोआस। ये 1951 में साइन नॉन बॉन्डिंग है, अनलाइक नेटो, इसलिए आप इसे प्रॉपर डिफेंस पैक्ट नहीं कह सकते। इसके अलावा 2 एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया एंड जापान। इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, यूएस के पास्ट में साइन करे गए डिफेंस पैक्ट से पता चला है कि अगर यूएस डॉक्यूमेंट पर साइन करता है तो 100% कमिटेड भी रहता है। इस लिहाज से यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मगर जो यूएस क्वाड डिफेंस पैक्ट प्रपोज कर रहे हैं, अगर ये साइन होता है तो यूएस के लिए भी एक सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा इन द इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके अलावा न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, इसका जो बजट है करीब $70 बिलियन का है। अगर इंडिया ये पैक्ट साइन करता है तो इंडिया को सिक्योरिटी मिल जाएगी, ऑब्वियस है, काफ़ी हद तक सेफ्टी भी मिलेगी। चाइना के अटैक का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा, पाकिस्तान के अटैक का ख़तरा भी कम हो जाएगा। इस डिफेंस पैक्ट के बेनिफिट्स काफ़ी ऑब्वियस हैं। जब जंग का ख़तरा कम हो जाएगा तो वही खर्चा आर्मी की बजाय एजुकेशन, बिल्डिंग डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, अपने कंट्री की डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर रशिया ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। रशिया और चाइना काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। ये दोनों कंट्रीज़ मिलके सबमरीन और वेपन सब कुछ मिलके बना रही है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर चाइना की किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर होती है तो इसका ख़तरा इंडियन लैंड को होगा, इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर। क्वाड डिफेंस पैक्ट को साइन करने के बाद हम फोकस कर सकते हैं एजुकेशन पर, इकोनॉमी पर, कनेक्टिविटी पर, ना कि हमें S-400 रिफाइल परचेज करने पड़ेंगे इमीडिएटली।